नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोविज्ञानी हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है? दोस्तों, सोमैटोफॉर्म में जो पेशेंट है वो शारीरिक लक्षणों को बार बार प्रेजेंट करता है जिसका कोई शारीरिक आधार नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि शारीरिक जांचें जब होती हैं और उस जांचे में कुछ भी नहीं आया, वो सारी जांचें नॉर्मल आती हैं। लेकिन जो पेशेंट है वो जांच और उपचार के लिए बार बार डॉक्टर को अनुरोध करता है। और कई बार होता क्या है, यहाँ पे दो चीजें पाई जाती हैं सामान्य रूप से, कि अगर जांचें नॉर्मल आती हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो चीजों की होती है। जो मैंने देखा है, पेशेंट या तो ये समझते हैं कि जांचें नॉर्मल आई हैं तो ऊपरी कोई चक्कर है, और वो जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वहां पे जाना वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई कहा कि ये दान धर्म कर दो सब ठीक हो जाएगा, तो वो करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे उनकी भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि बस वो ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा फैमिली मेम्बर है, वो सही हो जाए। और या तो पेशेंट करते क्या है, अगर एक जगह जांचें कराएं और वहां पे जांचें नॉर्मल आ गई, अब पेशेंट को ये लगता है कि हम शारीरिक लक्षणों को फेस कर रहे हैं लेकिन जांचें नॉर्मल आई। इसका मतलब ये है कि इनकी जो जांच मशीन है उसमें जरूर कोई न कोई कमी है। और वो फिर कहीं और जांचें कराते हैं, वहां पे भी नॉर्मल आने पे कहीं और जांचें कराते हैं। और कई बार लोग डॉक्टर शॉपिंग भी करने लगते हैं, मतलब एक डॉक्टर को दिखाए, जांचें हुई और जांचें नॉर्मल आई, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, फिर अगले डॉक्टर के पास, ऐसे वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव बस इतना है कि अगर वो जांचें करा रहे हैं और जांचें नॉर्मल आई हैं, तो ये एक मेंटल इलनेस होती है, जैसे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर मतलब यही होता है कि जो आपके लक्षण हैं वो शारीरिक होंगे, लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो मनोवैज्ञानिक होगा, वो साइकोलॉजिकल होगा। क्योंकि अगर जो रूट कॉज है वो मनोवैज्ञानिक है, तो जांच में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। जांच में वो बीमारियां आती हैं जो आपकी फिजिकली बीमारियां होती हैं, जो आपकी शारीरिक बीमारियां होती हैं वो आपकी जांच में आती हैं। जैसे टाइफाइड हो गया, क्या होता है, वो बुखार है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो क्या है, सारी बीमारियां वो आपको दिखाई देंगी। लेकिन जो मन की जो चोट होती है, जो मन की विचारधारा होती है, वो तो किसी जांच में नहीं आती है। तो अगर कहीं ऐसा हो तो उसके लिए आप नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट कीजिए, काउंसलर से मिलिए, काउंसलिंग लीजिए, साइकोथेरेपी लीजिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, दवा लीजिए। तो यहाँ पे दो लोगों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक होता है साइकोलॉजिस्ट, जो कि साइकोथेरेपी करते हैं। साइकोथेरेपी में उनकी जो मन की विचारधारा है, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। उनकी सोच का जो पैटर्न है, वो पैटर्न को परिवर्तित करते हैं, ताकि अगर सोच का पैटर्न अगर वो सही हो गया तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। और साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो हम कोई भी मेंटल इलनेस हो, हम उसे बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। अगर आप ये जानकारी किसी और से साझा करना चाहें तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई जानकारी चाहते हो तो आप हमसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।